नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर भोपाल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक के पास स्थित अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम ने माता मंदिर पहुंचकर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को उनकी जयंती पर नमन किया। साथ ही सीएम बोट क्लब स्थित वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में राजा भोज नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2026 का पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम ने मानसरोवर डेंटल कॉलेज में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर युवाओं से संवाद किया। इसके अलावा सीएम ने इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी का भव्य लोकार्पण किया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर भोपाल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक के पास स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण के दिए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपने राजनीतिक जीवन में लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और सुशासन के मूल्यों को प्राथमिकता दी। सत्ता पक्ष में रहते हुए उन्होंने देश का नेतृत्व किया, वहीं विपक्ष में रहते हुए भी राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से अपनी बात रखी। इस दौरान वक्ताओं ने परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध और भारत की विदेश नीति में अटल जी के नेतृत्व को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी का व्यक्तित्व, दूरदर्शी सोच और विचार आज भी देश की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कार्यक्रम में उनके सपनों के मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया। आज मेरे भोपाल में आज संयोग ऐसा है कि रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म दिवस है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। हमने दोनों हमारे अतीत के ये नायकों को स्मरण किया और जैसा कि मैंने पहले बताया कि रानी अवंतीबाई लोधी के पर हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने सागर में शासकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। साथ ही साथ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे अपने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जिनका जन्म हुआ। दुनिया ने लोकतांत्रिक देश में अटल जी के अलग अलग रूप देखे हैं। एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे पत्रकार, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे कवि, प्रतिपक्ष के नेता भी अद्भुत और 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल में परमाणु बम की भी पुनः नई ताकत, परमाणु शक्ति के रूप में देश को दुनिया ने देखा है। मैं ऐसे अटल जी को भी स्मरण करूँगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माता मंदिर पहुंचकर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को उनकी जयंती पर नमन किया। रानी अवंतीबाई लोधी का स्मरण करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने वीरांगना के सम्मान में सागर में विश्वविद्यालय स्थापित किया है और पुरस्कार राशि भी बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके दृढ़ नेतृत्व को याद किया। उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध में अटल जी के अहम योगदान और गठबंधन सरकार चलाने की कुशलता की जमकर सराहना की। आज मेरे भोपाल में आज संयोग ऐसा है कि रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म दिवस है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। हमने दोनों हमारे अतीत के ये नायकों को स्मरण किया और जैसा कि मैंने पहले बताया कि रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने सागर में शासकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। सागर में पहले विश्वविद्यालय था, फिर वो सेंट्रल विश्वविद्यालय में बदल गया। ऐसे में पूरे देश के अंदर ये हमारा अपना सरकार की प्रतिबद्धता भी है कि हम अपने सभी अतीत के गौरवशाली नायकों को स्मरण करें। उसमें रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर हमने वो विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
बाद में अभी 2 दिन पहले अभी हमने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर 1 लाख का पुरस्कार था, इसको बढ़ा करके 2 लाख का पुरस्कार किया है। भोपाल बोट क्लब स्थित वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में राजा भोज नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2026 का पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में शामिल होकर विभिन्न वर्गों के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भी मौजूद रहे। 11 से 16 अगस्त तक चली प्रतियोगिता में देश भर के 12 क्लबों के 87 खिलाड़ियों ने 110 रेस में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नेशनल सेलिंग स्कूल भोपाल ने पहला, नेवी यूथ स्पोर्ट क्लब गोवा ने दूसरा और सिकंदराबाद ने तीसरा स्थान इस प्रतियोगिता में हासिल किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वे पहली बार सेलिंग प्रतियोगिता देख रहे हैं और देश भर से क्लबों का भोपाल आना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने खिलाड़ियों के हुनर और उत्साह को नई पहचान दी है। सीएम ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश खेलों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और अब देश में तीसरे स्थान तक पहुंच गया है। प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में एक स्टेडियम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में 18 खेलों के लिए 11 खेल अकेडमियां संचालित हैं। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ की मेजबानी के साथ 2036 में ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। यहाँ नेशनल, इंटरनेशनल सभी प्रकार की प्रतियोगिता जीते हुए सारे हमारे खिलाड़ी भाई बहन और प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, सच में लगातार तीसरे दिन एक ही स्थान पर आकर के हर दिन एक अलग कार्यक्रम का आनंद लेना, ये थोड़ा कठिन भी जाता है, लेकिन आपकी आयोजना रचना इतनी अच्छी रहती कि रोज लालायित करती, रोज बुलाती है, सब कुछ छोड़ के यहाँ जरूर आओ। और परमात्मा की दया से ये सावन का महीना और हवाओं के माध्यम से भोपाल का ये सुंदर मौसम, उसमें उत्ताल तरंगों के मलबूते पर राजा भोज का ताल महासागर की तरह दिखता है और आपकी ये नौकाओं का आकर्षण हवाओं के भरोसे से अपने आप में मनुष्य के लिए अलग प्रकार का आकर्षण लाता है। और नौका में भी नौका कितने प्रकार की, कयाकिंग, कैनोइंग, सेलिंग, अभी देख देख के अपना तो आनंद ही आ जाता है। अपनी प्रतिभा, क्षमता, योग्यता के साथ अपने इस खेल के माध्यम से जो महारत हासिल कर रहे हैं, मैं नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप के इस आयोजन में सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और प्रेमियों को खासकर बधाई देना चाहूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो आयोजन हुआ है, उस आयोजन के दरमियान भी 12 क्लब, 87 खिलाड़ियों ने 110 रेस में जो अलग अलग प्रकार से टैलेंट और ट्रेनिंग का जोरदार प्रदर्शन किया है। मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, बधाई देता हूं। भोपाल के मानसरोवर डेंटल कॉलेज में युवा संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर युवाओं को संबोधित किया। संत अवधूत दादागुरु महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने साल 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा दोहराई। मुख्यमंत्री ने युवाओं से केवल नौकरी तक सीमित न रहकर स्वरोजगार और उद्योग के जरिए दूसरों को भी रोजगार देने वाला बनने की खास अपील की है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भूमिका का आह्वान करते हुए सरकार की ओर से शिक्षा, कौशल और रोजगार के हर संभव अवसर दिलाने का भरोसा दिलाया है। दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत में वो क्षमता योग्यता है जो दुनिया के नंबर 1 देश बने। इसलिए युवा वर्ष घोषित करने के लिए हमारा सबका प्रण है। ये युवा प्रदेश है, देश युवा है। ऐसे में हमारे युवाओं के लिए उनके मन में वो नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, उनकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर। उद्योग धंधों की हमारी वैसे तो 3 कैटेगरी है। वैसे तो बहुत सारी चीजों से रोजगार मिलता है,
लेकिन अपने राज्य के अंदर की जो संभावना है हम उस पे सब पे काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको अगर उद्योग की बात करूंगा तो उद्योग हेवी इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर हमारा माइनिंग से लेकर बहुत सारे प्रकार की संभावना है, फूड प्रोसेसिंग से लेकर सभी क्षेत्रों में। लेकिन ये एमएसएमई अर्थात लघु मध्यम इकाई अगर आप लगाने जाते हो या कुटीर उद्योग लघु उद्योग तरफ चलोगे तो हमने रोजगार परक उद्योग के लिए अगर जैसे आप अंदाज लगा लो कि आप रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में आप लगाना चाहते हो तो हमारा प्रयास है बिजली, पानी, भूमि, रजिस्ट्रेशन का शुल्क, लगाने वाली लागत के ब्याज की छूट वो तो हम देंगे ही, वो सब इंडस्ट्री में देते हैं। लेकिन लेबर आधारित अगर रोजगार देने वाली इंडस्ट्री अगर आप लगाते हो तो प्रति लेबर 5,000 रुपये महीना 10 साल तक भी हम देने को तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके महान विचारों को याद किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने आध्यात्मिक चेतना और निस्वार्थ सेवा का संदेश देकर समाज को एक नई दिशा प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने उनके विचारों और उनके योगदान को याद करते हुए लिखा कि उनकी पुण्यतिथि पर सभी को उनके विचारों को जानना चाहिए, साथ ही अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी का भव्य लोकार्पण किया। इस अत्याधुनिक सुविधा से चिड़ियाघर आने वाले पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों को मनोरंजन के साथ साथ अब प्राकृतिक परिवेश का एक रोमांचक और एकदम जीवंत अनुभव मिलेगा। उद्घाटन के खास मौके पर मुख्यमंत्री ने प्राणी संग्रहालय का भ्रमण कर वहां की विभिन्न व्यवस्थाओं और सुविधाओं का बारीकी से जायजा भी लिया। इंदौर जो करता है वो सबसे अच्छा करता है। आज राज्य में इंदौर के अंदर हमारे अपने जू के पास डिजिटल जू चालू हुआ, ये अद्भुत एक अनुभव भी रहेगा। जो विदेश में कई और जगह होता था उससे अच्छा हमारे अपने 3D डायमेंशंस में, अब 3D 7D 14D अंदर ऐसा लगता है कि जैसे हर एक स्थान पर वो अद्भुत अनुभव है। मैं बधाई देना चाहूँगा दोनों कारण से। एक तो ये शासन का एक पैसा नहीं लगा है, लेकिन शासन को आय जरूर हो रही है। और वर्तमान के युग में जब नया डिजिटल ज़माना चल रहा है, ऐसे में डिजिटल युग के माध्यम से अतीत के वो डायनासोर के ज़माने से लगा करके एक तरह से वो ट्रेन का भी जो अनुभव है वो अद्भुत है। हमारे लिए बैठे बैठे पानी समुद्र का कब आ जाता पता ही नहीं चलता, और ऊपर से ट्रेन से जैसे नीचे गोते लगाते हैं कि लगता है कि भगवान बचाए तो ठीक है। मेरी अपनी ओर से ये अच्छा अनुभव कराने की बजाय